बेटा मज़ा आ रहा है एयरोडॉप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। देखो मज़ा तो आ ही रहा होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, उसमें तुमने एक नई बात सीखी। दूसरे क्वेश्चन में हालांकि तुमने नई बात तो नहीं सीखी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाए उसका थोड़ा बहुत ज्ञान तुमको वहाँ से मिला। अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या सिखाता है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि इसको कैसे और कितने तरीके से किया जा सकता है। तो आओ हम लोग इसको पहले समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो एक स्ट्रेट लाइन में 5 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। हमारा कार इनिशियल वेलोसिटी है ना, हमारा कार इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया था मूव करना। फिर क्या हुआ देखो, फिर कहता है देन यूनिफॉर्मली। इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद कार कांस्टेंट स्पीड से है ना चलने लगा। फिर क्या हुआ भाई? फाइनली देखिए क्या हुआ, फाइनली डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट w कम्स टू अ स्टॉप। मतलब कि इतने ही मैग्नीट्यूड के रिटार्डेशन से अब वो अपने स्पीड को धीरे धीरे कम करके एक बार ना फाइनली वो रुक जाता है। ठीक। अब बेटा इसमें कितना समय लगा? देखिए टोटल समय कितना लगा है? टोटल समय लगा है 25 सेकेंड। अगला इंफॉर्मेशन है द एवरेज वेलोसिटी है ना ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात फिर से याद करो, हमने तुमको पहले ही बताया था कि इस बुक में जब भी एवरेज वेलोसिटी कहे तो आपको एवरेज स्पीड मान के चलना है। ठीक। अब क्या है भाई, हमसे पूछता क्या है? हमसे पूछता है कि कितने समय तक ये यूनिफॉर्मली मूव किया। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को? अब ये बताओ कि इसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको करने के 2 तरीके तो बिल्कुल पॉसिबल हैं। पहला तरीका ये है कि मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, फिर इसको सॉल्व करूं। दूसरा तरीका ये है कि जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन सब को यूज करके मैं इक्वेशंस फॉर्म करूं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो हमें फाइंड आउट करना है वो मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो बेटा हम तुमको एक मेथड बताएंगे, दूसरा मेथड हम चाहते हैं कि आप अप्लाई करो और सॉल्व करो और फिर हमको बताओ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। देखिए क्या है पहला मेथड। पहला मेथड बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा, मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसे ग्राफ बना दूंगा। इधर ले लिया मैंने वेलोसिटी, इधर ले लिया टाइम t, इधर ले लिया देखिए सेकंड में है, ये वेलोसिटी मेरा मीटर पर सेकंड में है। क्या कहता है? इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? इनिशियल वेलोसिटी है 0 और बॉडी 5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो चलो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ तक फिर ऐसे बढ़ना चाहिए और यहाँ के बाद फिर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है आगे। तो चलो A से लेकर के B तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला। अब देखो यहीं से अब हम लोग हमारा काम जो है चालू हो गया। कहता क्या है? देखिए कहता क्या है कि B के बाद वो अपने स्पीड को धीरे धीरे कम कर रहा है। मतलब उसमें रिटार्डेशन लग रहा है। कितना? इतने मैग्नीट्यूड का। तो ध्यान दो, ये जो स्लोप होगा और यहाँ से जो बॉडी फाइनली यहाँ गई है, ये जो स्लोप होगा ये दोनों बराबर होंगे, है ना। अब हमारा देखिए डायग्राम बन गया। मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पॉइंट C मान लीजिए। तो यहाँ तक आने में कितना समय लगा भाई? यहाँ तक आने में समय लगा t इक्वल्स टू 25 सेकेंड, है ना। इतना समय लग गया। क्या दिया है हमारे पास? हमारे पास दिया है एवरेज स्पीड।
तो भाई एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन तो पता है हमको, हम ये निकाल लें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो एक काम कीजिए, देखिए एक काम कीजिए, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए m, यहाँ से भी आप डाल दीजिए परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दीजिए n। और ये मान लो कि a से b तक वो कैपिटल T टाइम लिया पहुँचने में, है ना, a से b तक आने में वो कैपिटल T टाइम लिया है, और इसी कैपिटल T टाइम को हमको फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया। डिस्टेंस निकालने का मतलब एरिया निकालना है। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए AM कितना हो जाएगा, AM इक्वल्स टू कितना हो गया, AM इक्वल टू BN हो गया ना, AM इक्वल टू BN हो गया। AM ये हो गया, दरअसल अगर मैं यहाँ से ओरिजिन से C तक की बात करूँ तो टोटल टाइम कितना था, 25 सेकेंड। और मेरा जो फिगर बना है उसके अनुसार ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी है। इसका मतलब कि ये जो OM हुआ वो स्मॉल t माइनस कैपिटल T बाई 2 के बराबर हो गया। कैसे, देखिए पहले क्या किया हमने, अगर मैं OM प्लस NC निकालने जाऊं तो वो मेरा हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये T, और उसका आधा आधा कर दिया हमने क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये स्लोप बराबर है ना, ये स्लोप देखिए, ये स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों बराबर है। तो AM जो हुआ वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी 0, एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन है ओमेगा। देखो यहाँ W लिखा हुआ है लेकिन ये ओमेगा है अपनी बुक में, तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया स्मॉल t माइनस कैपिटल T बाई 2, ये टाइम हो गया। अब बताओ एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालने के लिए OABC क्या है, ये तो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मतलब OA कितना हो गया भाई BC, ये कितना होता है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेटा एक साइड ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये हो गया स्मॉल t प्लस कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। तो देखो यही डिस्टेंस हो गया, ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों ही केस में आपका आएगा ओमेगा t माइनस कैपिटल T बाई 2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब सोचो कि तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो निकालना है कैपिटल T। तो एक ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए जिसमें कैपिटल T अकेला हो बाकी सब नोन हो। तो उसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, देखिए ये पहले से काउंट कर रखा है भैया। हाँ देखिए क्या है हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 1 बाई, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि ये हो गया स्मॉल t का स्क्वायर माइनस कैपिटल T का स्क्वायर, ये ओमेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम फिर से स्मॉल t है, ठीक। अब आप वैल्यू रख सकते हैं तो बिल्कुल वैल्यू रखिए। ये आपका है 72 किलोमीटर पर आवर, फंसना नहीं, किलोमीटर पर आवर है। तो क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में बदलोगे, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये तो जैसा लग रहा है कि हम नीट वालों को पढ़ा रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका 1/4। यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर, ये वैल्यू पता है हमको, ये कैपिटल T का स्क्वायर, ये ओमेगा कितना है, ये 5 है, ये फिर से आपका T 25 हो गया, तो ये कटेगा आपका 5 हो जाएगा, और देखिए 8 से ये 4 जाएगा, ये 20 हो गया, 20 है ना, इक्वल्स टू ये कितना हो गया, ये 1/20 हो गया, ये कितना हो गया
25 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर हो गया। थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ, 20 को इधर करेंगे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया आपका, ये हो गया 25 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस टी का स्क्वायर, माइनस टी को इधर कर दिए आप, ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो ये तो 225 हो गया। और तब फिर टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा √225, मतलब कि 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक हमारी कार कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चली। अब जरा इसका हम लोग इवैल्यूएशन करें, मतलब चीड़ फाड़ करें और देखें कि हम लोग इससे क्या क्या सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है इससे आप क्या क्या सीख सकते हैं? अरे इससे क्या सीखना है यार, हैं, सीधी सी बात है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि जो रिटार्डेशन है उसका मैग्नीट्यूड और जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब सेम है तो इसका यही मतलब हो गया कि ये जो स्लोप है ना, ये वाला, मतलब ये एंगल जो हुआ और ये जो एंगल हो गया, ये दोनों बराबर होने हैं। और जैसे ही ये दोनों बराबर हो गए, हमने पिक्चर बनाया, हमारे लिए बिल्कुल ना एक सिमेट्रिक सा क्या बोलते हैं ट्रेपीजियम आ गया, उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान था। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि इसी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनको यूज करके इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को फिर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये जो कैपिटल टी हमने निकाला है वो निकालेंगे। और लास्ट में एक बात बेटा हमेशा याद रखो कि कई बार समझाते समय कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हो जाता है, तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान रखना है ना। हमसे बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन पर ध्यान है ना रखना। क्या कहूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए, तब तक से एंजॉय करो। और क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो खुद ही, तो ट्राई करो, ठीक है, बाय।